In this video, we are going to learn about the reactivity of first reaction, reactivity of alcohol. मतलब कौन सी reactions हम पढ़ेंगे? Reaction involving cleavage of OH bond. Okay, OH bond कौन सा होता है? ये वाला जो bond है, उसमें first order of reactivity OH bond की reactivity तोड़नी है. ये H जब देगा, जब ये गरीब होगा, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये कभी अपना H देगा नहीं. क्यों खींचेगा जब उसके पास पहले से ही कुछ है? तो वही बात है, क्योंकि सुपर 1 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, इसलिए रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है? सुपर 1 डिग्री का ज्यादा, नॉर्मल 1 डिग्री, 1 डिग्री, ओके, सेकेंड डिग्री, देन थर्ड डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ओनली एंड ओनली 1 एल्काइल ग्रुप दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उससे बहुत अच्छे से खींचेगा, H को जाने देगा. इधर आओ, खुद तो खींच ही रहा है, यहाँ और कौन देने वाला आ रहा है? मिथाइल. तो क्या वो इतनी आसानी से देगा क्या? अब नहीं, क्योंकि उसके पास जरूरत ही नहीं, तो वो क्यों देगा? इधर देखो, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये ओवरऑल डोनेट कर रहा है. इस ऑक्सीजन के पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या ये इसको अच्छे से खींचेगा? क्या नहीं, इजिली जो रिलीज होता था वो रिलीज नहीं होगा. लेट्स कम टू दिस साइड. ये भी खींच दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये इसको ऑन द हैंड देगा. एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज जितना आसानी से होना चाहिए था उतना आसानी से नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट ही नहीं हुई है. ठीक है. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल बिल्कुल माइल्ड और काफी वीक एसिड होते हैं, लेकिन हम इसको टेस्ट करना चाहें ब्लू लिटमस से तो दे नेवर टर्न ब्लू लिटमस रेड. कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे. इनका एसिडिक टेस्ट हम कैसे करते हैं? याद करो, 10th क्लास में हम करते थे. व्हेन एथेनॉल इज रिएक्ट विद सोडियम, क्या होता था? सोडियम एथोक्साइड बनता था. यहाँ क्या बना है? सोडियम एल्कोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है पॉप साउंड से. बर्निंग मैचस्टिक को हम उसकी माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे लेके जाएंगे, वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी. द सेम थिंग, क्योंकि हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, क्या होगा? ये उसका मतलब ये इसका एसिड टेस्ट होगा. यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की. OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यहाँ पर क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड. हाइड्रोजन गैस इज स्टिल इवॉल्विंग हियर. ठीक है, बैलेंस आप लोग कर लेना. सेकेंड एक क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट था इसका. अब सेकेंड क्वेश्चन, why phenols are more acidic than normal alcohol? Let me rub all these things, क्योंकि मैं समझाना है ऐसा क्यों होता है. क्योंकि जब फिनोल अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं, फिनोल ऑन लूजिंग देयर H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिनॉक्साइड आयन में. ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबल हो जाएगा. तो ऐसी कोई चीज है जो पहले अनस्टेबल है, आफ्टर द रिएक्शन स्टेबिलिटी गेन कर लेती है, तो वो रिएक्शन होगी. इट मीन्स यहाँ पर जब एल्कोहल की हम रिएक्शन करा रहे हैं, बन रहा है एल्कोक्साइड आयन और क्या रिलीज हो रहा है? H प्लस. यहाँ जो एल्कोक्साइड आयन बना है ये स्टेबल नहीं है इतना इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड, बिकॉज फिनॉक्साइड के पास रेजोनेंस का इफेक्ट है. दैट्स व्हाई इट इज रेडली कन्वर्टेड इनटू phenoxide ion in comparison to it converted into alkoxide ion. That's why phenol is more acidic than that of alcohol. इसका अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो let me draw once. बहुत easy है, हमेशा मैंने सिखाया है. पहले आप बॉन्डिंग ऐसा बनाओ ताकि आपको इजीली रहेगा. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में स्टेप फर्स्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, ये शिफ्ट टू नेक्स्ट कार्बन, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टू एडजेसेंट बॉन्ड, adjacent double bond shift to the next carbon. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. आपको पता है माइनस है, उसने दे दिया प्लस, माइनस प्लस न्यूट्रल. मूव इट टुवर्ड द नेक्स्ट साइड. ये आपने पढ़ा होगा. अगर आपको नहीं भी आता है, प्लीज प्लीज प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजिली तुम्हारे लिए रहेगा. ये वंस अगेन इट इज शिफ्टिंग टू दैट साइड. पहले बॉन्ड इधर था, अच्छा बॉन्ड इधर आ गया, शिफ्टेड दैट साइड. ओ शिफ्टेड
वो वापस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रीगेन कर लेगा, जो एक तो हमेशा से इसके पास था ही सही, वापस से डबल रीगेन कर लिए हैं। कैसे चेक करते हैं रेजोनेंस को? जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और लास्ट स्ट्रक्चर है उसके बीच में बॉन्ड अल्टरनेट हो जाने चाहिए। जैसे पहले इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था ना, तो नेक्स्ट में इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, दिस इज द स्टेप टू हाउ टू चेक द रेजोनेंस। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आप सबसे अच्छे से पढ़ना, ये तो आपने पूरा पढ़ लिया, लेट मी नो ऑल दिस। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये आपको पता चल गया, दैट यू ऑल नो। ओके, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ याद करो 11th क्लास तुमने दो चीजें पढ़ी होगी, एक होते हैं प्लस आई ग्रुप और एक होते हैं माइनस आई ग्रुप। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कुछ देर के लिए खींचना या देने की टेंडेंसी होती है, आपने पढ़ा है ये। अगर आपको किसी चीज की एसिडिटी बढ़ानी है, लेट सपोज टू बी मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, ये कार्बन है या हमने कोई ग्रुप लगाया है, मैं कह रही हूं मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ से मतलब है, मुझे H+ से मतलब है, कौन कितना जल्दी एसिड देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मेरा कहना है। ओके, लेट कम दिस साइड। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कमी किस पे आई? कार्बन पे। फिर कमी किसके पास आएगी? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन खींचेगा, किससे खींचेगा? बेचारे गरीब हाइड्रोजन से। उसने उसको और खींचा, एज ए रिजल्ट इट विल रिलीज एज H+ आयन व्हिच इज इजीली अवेलेबल नाउ। ठीक है, एक और केस लेंगे हम, ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बट नाउ वी आर सप्लाइंग इट विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आपने ज्यादातर टर्म्स ये देखी होगी। हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया है, आया दाता है, अंबानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर कार्बन और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अंबानी इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी क्या? नहीं। जो जिसको अंबानी दे रहा है वो किसी का डोनेशन लेगा क्या? छोटे मोटे लोगों का नहीं। इलेक्ट्रॉन आराम से रिच सेंटर्स आए हैं, वो दे रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कमी नहीं होगी, तुम इसको तोड़ना चाह रहे हो लेकिन वो इसको जाने नहीं देगा क्योंकि उसके पास कमी ही नहीं है। दैट इज द रिजल्ट। यहाँ पर अगर तुम चाहते हो H+ का रिलीज हो तो इतना आसानी से रिलीज होता ही नहीं है। तो हमेशा रखना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, और जितने डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना कम एसिडिक नेचर होगा क्योंकि वो H+ को उतना रेडली निकलने नहीं देंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल्स। सबसे ज्यादा ट्राइफ्लोरोकार्बन, आपने पढ़ा 3 कार्बन पे फ्लोरीन एटम। सोचो 3 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन पे 3 फ्लोरीन एटम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन। आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बिल्कुल डेफिशिएंट, इजिली H को निकलने देगा। देन नाइट्रोजन बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। इधर कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी, शिफ्ट टू कार्बन, शिफ्ट टू ऑक्सीजन, readily release H+. Then क्लोरो ब्रोमो आइडो, द सेम कंसेप्ट क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चल रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ बात करें, CH3 सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट है, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ। CH3 सेकेंडरी है, सब 2 ग्रुप दे रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप क्या होगी? कम। यहाँ कितना दे रहा है? ओनली 1, सुपर 1 में ओनली 1। ओके, तो इतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी किसकी? एक्चुअली ये तो आपको दे रखा है प्लस इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल फिनोल। ठीक है, एक अभी क्वेश्चन पहले हम इस रेस्पेक्ट में लेंगे। खुद सोचो, यहाँ OH है और यहाँ भी OH है और यहाँ हमने लगाया है नाइट्रो। अभी हमने रेजोनेंस देखी थी, नेगेटिव चार्ज किस किस पे आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे भी आ रहा है और पैरा पोजीशन पे भी आ रहा है। तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ डिसलोकेट या आया था उसको तो ये अपने पास ही खींच के रख लेगा। यस और नो? डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। दैट डेफिशिएंसी इज शिफ्टेड टूवर्ड द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। एज ए रिजल्ट ये बहुत अच्छे से इसको खींच के रखेगा, इजिली H+ क्या हो जाएगा? अवेलेबल। तो इट इज मोर एसिडिक। इधर चलते हैं।
OH है अपना नॉर्मल सिर्फ फिनॉक्साइड आयन ही बना रहा है, कोई खींचने वाला नहीं है, यहाँ खींचने वाला है ज्यादा। अगर मानो सेम बेंजीन रिंग होती और इस पे अगर आप नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दो तो इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, दिस वन। अगर आप एक और नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दोगे तब भी कौन एसिडिक है, ये। जितने ज्यादा रिंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं या एलिफेटिक कार्बन चेन पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो उतना रेडली ही अपना H+ आयन क्या कर देंगे, दे देंगे, गिविंग यू द कार्बोकेटायन और द एनी फिनॉक्साइड आयन। ये बात आगे भी याद रखना। सेम यहाँ पर फिनोल में, ठीक है। आप केस उल्टा ले लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये था, इसी का दूसरा पार्ट टॉपिक। अब आपके पास है फिनोल, यही है आपके पास। फिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रीसोल। मैंने जिस दिन फर्स्ट दिन चैप्टर चालू किया था मैंने बताया था व्हाट आर क्रीसोल्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके पास कभी कमी होगी क्या, नहीं। ये H को निकलने देगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ कोई देने वाला नहीं है, यहाँ तो ये सिर्फ खुद की स्टेबिलिटी चेक कर रहा है बाय फॉर्मिंग द फिनॉक्साइड आयन। आओ मजे से चलाते चलो, काम चल रहा है। इन दैट केस किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी या किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नॉर्मल फिनोल की। तो याद रखना अगर किसी भी रिंग सिस्टम पे है तो किसी भी, दिस अ ट्रिक आल्सो फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर 12th, पोस्ट 12th। ये कोई भी फिनोल है, ये भी कोई भी फिनोल है, ये कोई भी फिनोल है। सबसे पहले तो पेरेंट सिस्टम आइडेंटिफाई करना होता है, ऑलवेज यूज्ड टू टेल। यहाँ हमने लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ हमने लगाया नो ग्रुप नॉर्मल फिनोल, यहाँ हमने लगाया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो नो डाउट आप खुद समझ गए होंगे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, विड्रॉइंग की, क्योंकि खुद खींचेगा, दूसरों को भी नहीं जीने देगा। ये तो आराम से दे ही रहा है। अब ये तो भैया दाता है, अंबानी है, देता ही जा रहा है, क्यों हाइड्रोजन को रिलीज होने देगा, ठीक है। दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ओके।